हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे, जिसमें ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये आपके लिए यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बच्चों, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है तो करना है। जब तक आप इसको एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं आ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखो, ध्यान से देखना और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है तो एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन करता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम फाइंड करना है। 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। ये क्वेश्चन है, करा कि 2, 7, 12 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। 10 टर्म्स मतलब इसका 10 टर्म्स तक आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, कभी कभी हमको सवाल को समझने में बच्चों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 10 एन का वैल्यू है या फिर ये लास्ट टर्म है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 10 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है, 10 है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन का वैल्यू आपको हो गया 10, फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस हो गया 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, अब आपको सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एन का वैल्यू कितना, यहाँ ये 10 लिख दो, 10 बाई 2, फिर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस 10 माइनस 1, इनका वैल्यू कितना है 10, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, इसको काट दो। ठीक है, तो हो गया 5। यहाँ 4 प्लस 9 गुने 5 तो हो गया 5, 4 प्लस 9 पच्चे 45। ठीक है, तो 5 इंटू ये हो गया 49। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 आ गया, 5 चौके 20 और 4 24, 245। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स, टू 12 टर्म्स। ठीक है, 12 टर्म्स तो किसका निकालना, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो गया 12। ए का वैल्यू कितना हो गया -37, डी का वैल्यू कितना हो गया, तो -33 में इसको माइनस करेंगे तो -33 माइनस -37, -33 माइनस माइनस प्लस 37। बच्चों 7 में से 3 गया 4। ठीक है, 37 में से 33 घट गया, आपको आ गया 4। ठीक है, अब सम निकालो, कितना निकालना, S12 एस एन इक्वल टू एन बटा 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1d होता है। ठीक है, तो S12 बटा 2 आ गया, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -37, एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 4।
ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे डिवाइड कर देंगे, ये 6 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और एक 7, -74, 37। और यहाँ कितना हो जाएगा, 11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 44, 44, 6, इसमें से माइनस करेंगे 0, 7 में से 3 गया 4, 4 गया 3, माइनस आ गया -180। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को 0.6, 1.7, 2.8 .2 100 टर्म्स। ठीक है, इसको आपको सम फाइंड करना है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 100, a का वैल्यू कितना हो गया 0.6, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये आ गया 1.1, 7 में से गया 1 या 1, ठीक है 1.1 आ गया। बच्चों एस 100 निकालना, ठीक है। अब n/2 ये आ गया 100/2, फिर 2 इंटू ए होता है, ए कितना 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू टी का मान 1.1, यहाँ आपको आ गया 50, ठीक है ये 50 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2 आ जाएगा प्लस 99 इंटू 1.1, बच्चों ये आ गया 50, 1.2 प्लस, अब 99 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 999810, ठीक है ये आ गया 108.9, तो हो गया 50 इंटू, इसमें प्लस करेंगे 9 2 11, 9 2 11 8 1 9 1 10 और 1 1, ठीक है ये 9 2 11 का 1 हो गया, हाथ में एक 8 1 9 1 10 के 0 हो गया, ठीक है। और फिर हो गया यहाँ 0 1 हो गया, फिर 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 5.055, और सॉरी यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 5505, 5505। क्वेश्चन नंबर 4, 1/15, 1/12, 1/10 .2 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया 11, a का वैल्यू कितना हो गया 1/15, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। बच्चों इसका एलसीएम ले लो, तो 15 12 का एलसीएम
60, 12 25 60 और 15 चौके 60, 1/60 आ गया। ठीक है, अब ए से 11 तो जगह 11/2, फॉर्मूला होता है n/2, तो 11/2 हो गया। फिर होता है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 1/60, तो बच्चों हो गया 11/2, यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये 0 0 कैंसिल हो गया। फिर 11/2 आ गया और यहाँ बच गया 15 और 6, तो 15 और 6 का एलसीएम आपको आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस 6 पचे 30, 5, तो बच्चों आ गए 11/2 इंटू 9/30, तो ये आपका आ गया 3 तिहाई 9, 10 तिहाई 30, 33/20, 33/20। ठीक है, फिर 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। आपको पहला क्वेश्चन में 4 सवाल था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी आपको सम फाइंड करना है, लेकिन ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखो 7 प्लस 2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 84। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका कौन सा टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो दोनों सवाल में अंतर है, वहां लिखा हुआ था 11 टर्म्स, 100 टर्म्स, तो वो आपको नंबर ऑफ टर्म्स था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस करके अगर लिखा हुआ है तो वो आपको लास्ट टर्म है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आपको नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सम निकालेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म देखो कितना है 7, लास्ट टर्म इसको मान लो n, लास्ट टर्म आपको है 84। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है ये 10 दूनी 20, 21/2, 21/2 माइनस 7, एलसीएम हो गया 2, 21 माइनस 14 यानी 7/2। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1d, इससे हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। nth टर्म दिया हुआ आपको 84, फर्स्ट टर्म दिया हुआ 7, n का वैल्यू आपको फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ 7/2। 7 को इधर लाओ, इसमें से इस माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 7 घट जाएगा तो 7 आ गया, 77 आ गया। यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू 7/2। बच्चों n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 इंटू 2/7, 11 से कट गया, 11 दूनी 22, n का वैल्यू आ गया 22 प्लस 1 इक्वल टू 23। ठीक है, अब आपको n का वैल्यू मिल गया। अब हम सम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी फॉर्मूला हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया 23, यहाँ लिखेंगे 23/2, 2 इंटू ए का वैल्यू है 7 प्लस n का वैल्यू
23 माइनस 1 और डी का वैल्यू 7/2। तो बच्चों ये हो गया 23/2, 14 प्लस 22 इंटू 7/2, 11 से ये कट गया, आ गया 23/2 इंटू 11 सत्ते 77, 77 में 14 जोड़ देंगे, 7 4 11, 7 1 8 1 9, हो गया 91। ठीक है, हम 91 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों दोनों सवाल में सम निकालना है, लेकिन दोनों सवाल में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया। आगे दोनों सवाल को आप स्वयं से कर लेना, उसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट में देखो, ये तो इसमें दिया हुआ है, ए का वैल्यू 5 दिया हुआ है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, एन का वैल्यू 50 दिया हुआ है। कह रहा है एन बताओ, एन बराबर व्हाट और एस एन बराबर व्हाट। ये भी जो सवाल बनाए थे वही सवाल है। एन का वैल्यू फाइंड करना, उसके बाद एस एन का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो एन का वैल्यू हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, एन प्लस एन माइनस 1d। एन का वैल्यू कितना दिया 50, ए का वैल्यू 5, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 3। 5 को इधर ले आएंगे 45, एन माइनस 1 इंटू 3 आ गया, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 45/3, ये कैंसिल आ गया 15, एन हो गया 15 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। तो सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, एस कितना, एस 16, तो 16/2, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, बच्चों हो गया 8, 10 प्लस यहाँ 15, 15 3 45, तो 8 गुने 55, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, ये बच्चों आंसर आ गया। ये सम निकल गया, ये नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया। इसमें सब सवाल इसी तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में करा, इसमें गिवन में क्या है, ए दिया हुआ है 7, ए 13 दिया हुआ है 35, आपको डी निकालना है और एस 13 निकालना है। बच्चों देखो 13वां टर्म आपको 35 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको इतना दिया हुआ है। 13वां टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है 13। ठीक है, ए 13, तो एन होता है ना, तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, यहाँ भी देखो 13 दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना है 13। ठीक है, तो एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 13। अब आपको डी निकालना है, तो पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे। 13th टर्म होता है ए प्लस 7 प्लस 13 माइनस 1 डी, तो 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d। इसमें से उसको हटाएंगे, 728 इक्वल टू 12d, तो d का वैल्यू आ गया 28/12, 728 3 चौके 12, 7/3। ठीक है, ये d का वैल्यू आ गया।
ठीक है बच्चों। अब फिर कह रहा है एस 13 निकालो, तो एस 13 बराबर क्या होगा, 13/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 7 प्लस 13 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7/3, तो हो गया 13/2, 14 प्लस 12 गुने 7/3, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 13/2 और 28, तो हो गया 42 इंटू 42, कट गया, 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में सब इसी तरह से आपको वैल्यू फाइंड करना है। अगर कोई सवाल में दिक्कत होता है तो बच्चों कमेंट करके बताना, सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी दिया हुआ 9, 17, 25 डॉट डॉट must be taken to give a sum of 636। क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या फाइंड करना आपको, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स मतलब इन, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब इन, तो एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस एपी का एन का वैल्यू फाइंड करना है। टेकन टू गिव सम, सम आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कितना टर्म्स, इसमें कितना टर्म्स का सम इतना आएगा 636। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना है सम के फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे आपको सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला ये होता है n/2, 2a प्लस n-1d। अब सम आपको दिया हुआ 636, एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म आपको 9 है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस 17 में से 9 8 17, 8 आ गया। ठीक है, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, टू कॉमन ले लेते हैं, 636 इक्वल टू, यहां से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एन, तो 9 प्लस n-1 इंटू 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n। ठीक है, इस तरह से, तो अब हो गया 636 इक्वल टू n, 9 प्लस 4n-4, 636 इक्वल टू n, 4n प्लस 9 में से 4 गया 5, 4n प्लस 5, तो 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
बच्चों यहां से आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा, इसका फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर फैक्टराइज करेंगे, इंटू 4। तो इसको फैक्टराइज कर दो, 636, 3 दो तिहाई 6 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, फिर हो जाएगा 18 दूनी 36, 4, 9 2, 4 6, 23। तो फैक्टराइज हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 23, और 4 को करेंगे 2 इंटू 2। तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें क्या करना है, माइनस है तो घटाने पे आपको 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। इस तरह से डिवाइड करना है कि घटाने पे 5 आ जाए। हम्म, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32, 32 दूनी 64, 64 में 46 नहीं आएगा, 636। तो फिर से देख लेते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कट गया, फिर 2 एक कम 2, वो सॉरी इतना आएगा, फिर 2 एक कम 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, फिर 9 3 से,
3 पचे 15, 3 तिया 9, 53। सॉरी बच्चों, ये फैक्टराइज गलत है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53 इंटू 2 इंटू 2 इतना आएगा। 2 दूनी 4 चरती 12, 12, 12 बच्चों 48, 53 48 5। ठीक है, फैक्टराइज में मिस्टेक हो गया, सॉरी। 53 48, 53 48 होना चाहिए। तो क्या 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस बराबर 0। यहाँ से आपको हो जाएगा, n कॉमन लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस बच्चों 48, यहाँ से 12 कॉमन होगा। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो हो गया 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा -53/4 और 12। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, साथ साथ ये फ्रैक्शनल नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजेक्ट हो गया। n का वैल्यू आपको आ गया 12। n का वैल्यू आपको आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5. Last term is 45. Sum is इतना। Find the number of terms and common difference. देखो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5। फर्स्ट टर्म का मतलब ए का वैल्यू 5। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ये आपको दिया हुआ है 45। सम आपको दिया हुआ है 400। तो करें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालो। नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, सम निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो सम तो आपको दिया हुआ 400, n/2 हो गया। लास्ट टर्म दिया हुआ है 45, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5, जो हो गया n/2 इंटू 50। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 400/25। तो इसको लिखेंगे 4 × 100। अगर 4 × 100 तो 25 चौके 100, आंसर कितना आ गया 16। n का वैल्यू कितना आ गया 16। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, फिर इसमें करा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हम nth टर्म के फॉर्मूला से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ए का वैल्यू 7 है, 17, लास्ट टर्म मान लो एल है, एल है आपको 350, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो एन का वैल्यू फाइंड करना है और सम फाइंड करना, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहां से हम एन निकाल सकते हैं, एसएम बराबर, लेकिन इसमें एसएन नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सम आपको फाइंड करना, सम यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, लास्ट टर्म आपका हो गया 350, एन भी लास्ट टर्म है, एल को हम लास्ट टर्म मान लिए, ठीक है। तो ये जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 9, इसको इधर ले आएंगे, घट जाएगा, 10 में से 7 गया 3, फिर 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर हो गया एन माइनस 1 इंटू 9, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 3, 3, 3 बटा 9, इसको काट दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 63, 9 और 9 सते 63, 3 आ गया 37 प्लस 1 इक्वल टू 38, अब सम निकालना, अब सम निकाल दो 38 टर्म का, तो 38 बटा 2, 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9, तो 2 1 कम 2, 19 दूनी 38, 34 प्लस 37 गुने 9, तो 19, 34 प्लस 9 सते 63, हाथ में 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 19 गुने 4 3 7 6 3, बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का जो सवाल था उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।